देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश दिल्ली के दिल में क्या है। दिल में क्या है ये तो दिल्ली अपने आप को समझा भी ले किसी तरह से, लेकिन जो हाथ आया है उसको क्या समझाए, उससे कैसे समझौता करे और जो उम्मीदें पाल रखी है वो कैसे पूरी होंगी। क्या वाकई आम आदमी पार्टी अच्छी नीयत के साथ काम कुशलता, क्योंकि आंदोलन करना अलग होता है, काम करना, परफॉर्म करना, प्रशासन चलाना एक अलग चुनौती होती है। इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। तीनों पार्टियों के खास मेहमान हमारे साथ है। वक्त जाए के बिना सीधे लोगों के सवाल लेते हैं। मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पिछले 65 साल से जो है ना इसे लोकपाल के लिए वो चल रहा है। उस समय कांग्रेस भी आई, बीजेपी भी आई, सब लोग बीच में आए। अब जब अपना ये आम पार्टी वाले उसे कोशिश कर रहे हैं तो हम कैसे विश्वास कर लें कि ये दोनों उसमें टड़ंगा नहीं अड़ा रहे हैं। विश्वास वही कर रहे हैं भीषम जी। जरा आपसे मैं पहले जी आप लोग क्यों ये दिक्कत पैदा कर रहे हैं? ये सिर्फ परेशान जन लोकपाल आए, जनता इसी के लिए तो जुटी थी ना। नहीं, बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात इसमें यह है, हम कह रहे जो प्रक्रिया है विधानसभा के अंदर किसी बिल को पास करने की, उसके माध्यम से ले आए। हम पास करने के लिए तैयार, हमने कम मैंने किया और मजबूत लाना चाहते हो। आप लटका दे तो आप लटका दे तो नहीं, आप प्रक्रिया देंगे जो बिल्कुल किससे लिख कर देंगे? बिल्कुल विधानसभा में हम उसको पास कराएंगे अगर ये लाएंगे उसको अच्छी तरह ढंग से। गृह मंत्री उसको लटकाएंगे नहीं, लेट नहीं होगा। ये सब आप प्रक्रिया ढंग से लाएं और मजबूत लोकपाल लाएं। एलजी साहब के थ्रू जिस तरह लॉ कमजोर है। अरे पूरी बात बोलिए ना, पूरी बात बोलते हैं आप सब खा जाते हैं। आप ये बताइए कि अच्छा लोकपाल है, गृह मंत्री नहीं रोकेंगे, दिक्कत नहीं होगी, लेट नहीं होगा, ये लिख के देंगे। देखिए सुनिए, जो प्रक्रिया होती है पहले तो लॉ डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसके बाद एलजी साहब के पास से ये बिल होकर के पास होकर लोकसभा विधानसभा में आता है। उसके बाद बिल पेश किया जाता है, हर मेंबर को दिया जाता है, मेंबर उसको पढ़ता है, मेंबर्स पर डिबेट होती है। डिबेट करने के बाद उसको पास हम उसको पास करेंगे तो आपसे मैं सवाल कुछ और पूछूं, आप कुछ और बताइए। मैं पूछ रही हूँ, अभी तक नहीं सुना आपने। नहीं, मैं समझ 50 बार बोलूंगी, मैं समझ आपकी बात, आप नहीं सुन पाएंगे। मैं समझ, सुनना नहीं आप ये प्रक्रिया ठीक कराओ ना इनकी। क्या प्रक्रिया? जो जिस तरह बिल पेश होता है विधानसभा के अंदर वो लाए, हम पास करेंगे उसको। ये न भावना चला जाए विजेंद्र जी लोगों में कि जानबूझ के जो दोनों पार्टियां वो अटका रही हैं उनके काम। हम कहाँ अटका रहे हैं? इनका काम है, ये उनका काम नहीं है, इनका काम। तो अटका ये खुद रहे हैं। एक मिनट, ये सरकार को समर्थन भी दे रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। तो ये तो इन दोनों पार्टियों का हम तो विपक्षी दल है, ये तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी डिसाइड। नहीं, देखिए एक मिनट, हमने 18 मुद्दों पर हम पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम 18 मुद्दों पर सपोर्ट कर रहे हैं, हम पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 18 में जन लोकपाल है, 18 मुद्दों में जन लोकपाल है। लोकपाल बिल पहले से सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भीषम की बात पूरी, लोकपाल बिल पहले सपोर्ट कर रखिए। ये नूरा कुश्ती जो हो रही है, ये इसका कारण? अरे नूरा कुश्ती तुम्हारी एक ही कारण है, नूरा कुश्ती हम थोड़ी भारतीय जनता पार्टी को रोको, मोदी जी को रोको। ये जितना प्रपंच, मोदी आता है, मोदी को डिस्टेबलाइज, दिल्ली को डिस्टेबलाइज, मोदी को रोक कौन रहा? मोदी आता है। जन लोकपाल भी नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है। मोदी का वाला जन लोकपाल नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है। अगर आप मोदी है कहाँ? इतनी मोदी आता है, बात पूरी करो। मोदी कहाँ से आ रहे? मोदी आप सुनने की मोदी कहाँ से आ गए इसमें? एक सेकेंड बोलने दीजिए। देखिए आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। कुछ हो रहा है, ये सब आराम से बैठ जाओ भाई, आराम से रखकर हो रहा है। और ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट इसको ना बनाया जाए, इसे पब्लिक डॉक्यूमेंट किया जाए, हेल्दी एटमॉस्फेयर में इसको पास किया जाए, पूरी डिबेट के साथ किया जाए और इसको अच्छे से अच्छा और सख्त से सख्त किया जाए। और ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए केंद्र के कानूनों के साथ, क्योंकि ये लॉलेसनेस होगी, इलीगैलिटी हो जाएगी और ये पूरा जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि इनकी मंशा पास करना नहीं है, इनकी आउट ऑफ इट जो है वोट एनकैश करना, लोगों को की भावनाओं को उद्वेलित करना है। नहीं अंजना जी, इसका जवाब सिर्फ भावनाओं के साथ आगे बढ़ना। आप लोगों से भी कुछ भी अगर सवाल फैक्ट्स पे पूछा जाए, आप लोग भावनाओं पे मैं जवाब देना चाहूंगा बनाना। और गुप्ता जी और शर्मा जी जवाब सुन लीजिएगा, मेरा जवाब सुन लीजिएगा। एक तो ये जन लोग जवाब नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप मजबूत लोग जवाब सुनिए, जवाब सुनिए गुप्ता जी, जवाब सुनिए सर, जवाब सुनिए, मैंने आपको सुना था। जवाब ये है, एक तो मैं खुली चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा और कांग्रेस को, अगर इन्हें लगता है प्रोसीजर गलत है तो कोर्ट में जाकर चुनौती देकर दिखाएं। इनको पता है कि प्रोसीजर सही है, इसीलिए चुनौती नहीं दे रहे। दूसरी बात, जवाब सुनिएगा, जवाब सुनिए, कोर्ट में जाएगी। बात ये है, पानी भी कोर्ट में जाएगा, बिजली भी कोर्ट में जाएगी। शर्मा जी जवाब सुनिए, बिजली भी कोर्ट में जाएगी, पानी भी कोर्ट में जाएगा। पानी का संविधान की बात करते हैं, कर दी। ये हमें बोलते हैं कि हम संविधान तोड़ रहे हैं, लोगों को भी पक्का कर दिया। सर एक बार जवाब सुनिए, सबका पक्का
कर दिया सर, घबराइए मत, जवाब क्या सब चीज कोर्ट में ले जा रहे हैं। मत डरो, मुझे कोर्ट का रास्ता जवाब सुनो, और कोई मतलब नहीं है केजरीवाल, हमें मालूम है। जवाब सुनिए, कोर्ट का रास्ता लीजिए, आप जेल जाएंगे आप, मुझे मालूम है। जवाब तो सुन लीजिए सर। जवाब ये है, आज हमें बार बार बोला जाता है आप जाओगे, कि संविधान तोड़ रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं। ये हमें बोलते संविधान तोड़ रहे हैं। 1984 का दंगा संविधान में लिखा था, 1992 में जो किया वो संविधान में लिखा था, कॉमनवेल्थ घोटाला संविधान में लिखा था, पूंजी घोटाला संविधान में लिखा था। इनके विधायक विधानसभा में बैठ के ब्लू फिल्म देख रहे थे, संविधान में लिखा था। ये संविधान में लिखा था क्या? 2002 में गुजरात में जो हुआ वो संविधान में लिखा था। ये हमें संविधान सिखाएंगे दोनों पार्टी वाले? पिछले 65 साल से संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश में हिंसा फैला रहे हैं, देश में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी को संविधान सिखाएंगे भाजपा कांग्रेस के लोग? चलिए ठीक है, कुछ जनता के सवाल है। मैं सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, इन्होंने बोलने दिया आपने, अब मेरी बात सुनिए। हाँ। जिन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, सबको जेल का रास्ता दिखाया कांग्रेस ने। सुनिए मेरी बात। और केजरीवाल बनाया, केजरीवाल एक नंबर केजरीवाल बिल्कुल महा झूठा आदमी है। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनने लायक नहीं है वो आदमी। उन्होंने बेड़ा गर्क करके दिल्ली की जनता ने केजरीवाल झूठिस्तान चैनल का डायरेक्टर है। मैं खुली झूठिस्तान चैनल का डायरेक्टर केजरीवाल झूठ बोलता है हर बात पर। तो आप समर्थन वापस ले लो ना। भीषम जी, आप सच से कितने दूर हैं आपको पता है? 84 के दंगों में कितनों को कन्विक्शन हुआ है आपको पता है? SIT जांच की बात क्यों हो रही है आपको पता है? जल बोर्ड में आपकी नाक के नीचे आप उपाध्यक्ष थे। रॉबर्ट वडेरा बड़ा है, उसकी जवाब दीजिए। अरे रॉबर्ट वडेरा की बात जवाब दीजिए आप बात छोड़िए। हमने शीला दीक्षित को हराया है और हम राहुल गांधी को हराएंगे। ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन एक और सवाल के साथ ब्रेक पर जाएंगे। राहुल गांधी देखते पास करना चाहते हैं और उनका पक्का मकसद है उनका अंदर से कि इसे पास करना चाहिए, तो संविधान के अनुसार क्यों नहीं चलना चाहते? और अगर उसे आगे कोई भी सरकार रोकती है या LG रोकते हैं या गृह मंत्री रोकते हैं तो जनता उनको अपने आप देखेगी। एक और सवाल बिल्कुल ठीक। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, ये जिस तेजी से जो इन्होंने संसद में पास किया जल लोकपाल उनको, तो उससे तो उसकी नीयत पे शक होता है कि संसद में कांग्रेस की। अब सवाल दिल्ली के कुछ सवाल। मेरा सवाल आप वालों से है, इनकी सरकार से पूरी से, कि जब ये सत्ता में नहीं थे तो ये रोजाना चिल्ला के कहते थे कि हम महिलाओं के ऊपर, महिला की सुरक्षा के लिए हम बहुत सारा कुछ करेंगे, लेकिन आज तक महिलाओं के लिए इन्होंने कुछ कमांडो फोर्स नहीं बनाई, कोई वादा पूरा नहीं किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो कुछ कर लो। इसका जवाब लूंगी। एक मिनट, मेरा सवाल कपिल मिश्रा जी से है। आज हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा जन लोकपाल के लिए हम एनी एक्सटेंट तक जाएंगे। ठीक है, एनी एक्सटेंट का मीनिंग क्या दिल्ली एक नए धरने के लिए तैयार है या सरकार का बलिदान होने जा रहा है? अब इसका जवाब तो दे ही दीजिए कपिल। हाँ बिल्कुल, इसका जवाब डंके की चोट पर दोनों चीजों के जवाब दूंगा। एक तो भाजपा कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम जन लोकपाल लोकसभा के लिए ला रहे हैं। पहला जवाब तो ये है कि जन लोकपाल लाएंगे, हर हालत में लाएंगे, जिस पार्टी जन लोकपाल के लिए लाएंगे उनका जवाब करके दिखाएंगे। और दूसरी बात, लोकसभा, जी हाँ लोकसभा लड़ेंगे और इस देश में भाजपा कांग्रेस की राजनीति को खत्म कर देंगे। महिला सुरक्षा कमांडो फोर्स का नोटिफिकेशन हो गया है। सवाल पूछे आम आदमी पार्टी से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो दिल्ली की पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, कपिल जी मैं आपकी सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये जन लोकपाल के बिल पे जो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, क्या इसमें आपने आपकी सरकार के मिनिस्टर या CM को भी रखा है? अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? CM को रखा ये है, आप CM भी है, CM को रखा है सर, CM को रखा है, हमने रखा है CM को। सवाल है, हमने तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी रखा है उसमें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी ने इतने साल राज किया है, जब उनके बीच में कोई नहीं आया है तो थोड़े टाइम इस पार्टी को तो तभी तो कुछ करके दिखाएंगे। अगर इतने बीच में रोड अटकेंगे तो ये कर ही नहीं पाएंगे। नहीं सर, अरुण जेटली जी कहते हैं कि ये पार्टी 1 महीने और चलेगी तो भाजपा खत्म हो जाएगी। ये अरुण जेटली जी कहते हैं। की जरूरत है क्या? जरा सा काम भी करने दिया जाए। इनको देख तो लिया दिल्ली ने, 1 महीने देख लिया और क्या देखना? 1 महीने देख लिया इनको, मेरी एक महीने देख लिया इनको और क्या देखना? एडवाइस है, पार्लियामेंट और असेंबलीज, लोकसभा या संसद और विधानसभा, ये एक दूसरे के पूरक हैं जनता के हित में काम करने के लिए। ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है। यहाँ जो स्थिति उत्पन्न की जा रही है वो संसद, सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट, इसको अंतर विरोध पैदा किया जा रहा है। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। और ये लोकपाल पास करेंगे तो इसका मतलब ये छोड़िए कि हम जन लोकपाल लेकर नहीं आएंगे। आपने विधानसभा की लड़ाई नहीं है, ये हमारी गलती नहीं है। आप भ्रष्टाचार के साथ खड़े हो, ये हमारी गलती नहीं है। आप पुलिस को बचाते हो, ये हमारी गलती नहीं है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून से खड़े हो, ये हमारी गलती नहीं है। हम तो जन लोकपाल लाएंगे और डंके की चोट पर लाएंगे और पास करके दिखाएंगे। कुछ युवाओं के सवाल
मेरा आम आदमी पार्टी से एक क्वेश्चन है कि दिल्ली सिर्फ धरने के लिए ही रह गई है, धरने के बगैर यहाँ डेवलप नहीं हो सकता। सर अगर एक महिला हर मामले में आप क्यों धरना दे रहे हैं? एक महिला जिंदा जला दी गई, एक महिला के साथ हर मामले में धरना दे रहे हैं। जनलोक पाल के बगैर दिल्ली डेवलप नहीं कर सकती। हमने धारा 144 तोड़ी है और आंदोलन से सरकार बनी, सरकार से वापस आंदोलन है कहाँ आप लोग? आंदोलन तो करेंगे, बैठना पुलिस के खिलाफ करने बैठना। हम इस भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ेंगे और आंदोलन भी करेंगे, धरना भी करेंगे, सरकार भी करेंगे। आपके सवाल की आवाज जा रही है। आपकी पार्टी जो शुरुआत हुई लोकपाल बिल से हुई और इनके मेन सूत्रधार और कंधा अन्ना जी थे। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, आज अन्ना जी और आप में क्या डिस्प्यूट है? किरण बेदी जी आपसे क्यों अलग हुई? एक सेकंड मैडम। और आपके जो विधायक है 28 जो आपकी अली बाबा 40 करोड़ की जो सेना बनी हुई है उसमें से बिन्नी साहब क्यों अलग हुए? धर्मेंद्र जी क्या कर रहे हैं? आप लोग कर क्या रहे हो? धरना प्रदर्शन, इसको मारना, उसको पीटना, उसके घर रात को घुस जाना, ये तरीका है काम करने का? आप लॉजिकली काम करो, बिल्कुल तरीके से काम करो। किसी के घर में रात को घुस जाते हो, वहाँ धरना पर एक एसीपी डीसीपी के लिए पकड़ा गया। आप विधायक अभी नहीं हो, बन जाते बदौलत आप सरकार में बैठे इनकी बात नहीं सुनना चाहते। अरे सुनिए ना, यही दिक्कत है आम आदमी पार्टी की। जहाँ कोई खिलाफ में बोले चिल्लाइए मत सवाल। मैं आपसे आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना बात पूछना चाह रहा हूँ कि आपके जो पार्टी में सीएम ने जो जितने विधायक आपके लोग बने हुए, कोई पॉलिसीज नहीं है? एक एसीपी के लिए आपको धरने पे बैठना पड़ रहा है, एक एसएचओ के लिए धरने पे बैठना पड़ा, क्यों? आप ये कहोगे काम नहीं हो रहा, काम के तरीके आपके तरीके से जवाब सुनेंगे, जवाब ले लें, जवाब सुन लें। दिल्ली में जहाँ की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे सेक्स रैकेट पकड़ा गया। आखिर युगांडा की 3 महिलाएं सोमनाथ भारती जी के पास ही आई, बीजेपी के पास नहीं गई, वो कांग्रेस के पास नहीं गई। और मैं खुली चुनौती देता हूँ, वो अरुण जेटली जी जो खिड़की एक्सटेंशन पे ब्लॉग लिख रहे थे, अब लिखे ना, अब लिखे दिल्ली पुलिस के बारे में। जब उनके दिल्ली पुलिस के लोग भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं। आपकी नाक की लड़ाई बन गई है ना? नहीं, दिल्ली पुलिस भ्रष्ट है, कंट्रोल करना। दिल्ली पुलिस भ्रष्ट है तो हम लड़ेंगे नहीं क्या? दिल्ली पुलिस के थानों में रिश्वत दी जाती है, दिल्ली पुलिस महिलाओं को सुरक्षा नहीं देती। तो आप से पहले का हम ठीक करेंगे, हम तो लड़ेंगे सर, हम तो लड़ेंगे सर। पुलिस से लड़ने का तरीका थोड़ी है, पुलिस से ऐसे ही लड़ेंगे सर, ऐसे थोड़ी लड़ा जाता है। आपके जैसे नहीं लड़ेंगे, ऐसे नहीं होता है। भैया और दामनी के कांड होते रहे, आप क्यों बैठे रहे? कांग्रेस से समर्थन क्यों दिया आम आदमी पार्टी को? और यही सवाल कांग्रेस पार्टी से लोग पूछेंगे चुनावों के दौरान भी। ये जो बैटिंग कर रहे हैं ना आप, इधर से भी उधर से भी, समर्थन भी दे रहे हैं, सरकार भी चला रहे हैं, हमने दिल्ली की जनता पर हो जाएंगे। आरोप बिल्कुल साफ है, दिल्ली की जनता पर सुनिए मेरी बात, हमने दिल्ली की जनता के हित में फैसला लिया था और दिल्ली की जनता पर दोबारा चुनाव का बोझ ना पड़े दिल्ली विधानसभा का। इनके जो मुद्दे थे, हमने कहा 18 मुद्दे हमें अच्छे लगे, हमने कहा इनको आप ठीक कर, इनको लागू की जनता पर, इसलिए हम इनका समर्थन कर रहे हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क। मेरा यही कहना है कि ये समय इस तरह व्यर्थ ना किया जाए। सरकार में है, आप एक गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल दें। अभी तक आपने एक भी एग्जाम्पल गुड गवर्नेंस, एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं दिया है, सिर्फ एनार्किस्ट आपने अपने आप को प्रूव किया है। जल्दी से आखिरी लाइन खत्म हो रहा है। सारे पार्टी ने 1 महीने में जो काम किया है वो हिंदुस्तान में आजादी के बाद से किसी पार्टी ने नहीं किया, और इसीलिए भाजपा और कांग्रेस सरकार से वापस आंदोलन, और अगर विधानसभा को और आमने सामने करके लोकसभा की लड़ाई के लिए राजनीति की जा रही है, तो इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। और दिल्ली बहुत करीब से दे रही है, कहा था दिल्ली अपने साथ दिल्ली बर्दाश्त नहीं करेगी। केजरीवाल ने